जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं जीके जीएस की एक और क्लास, जो कि दोस्तों हम आपके लिए सुबह को 7 बजे लेकर आते हैं। साढ़े 7 बजे, सॉरी, साढ़े 7 बजे लेकर आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आरपीएफ एसआई, यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल और आरपीएफ कांस्टेबल और दोस्तों रेलवे के अन्य एग्जाम के लिए ये हमारी क्लास महत्वपूर्ण रहती है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर बताएंगे कमेंट में। ऑप्शन ए है थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन बी है हेरोडोटस, ऑप्शन सी है मानेथेओ, ऑप्शन डी है होमर। तो दोस्तों, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है, जैसे कि दोस्तों एसएससी एमटीएस द्वारा 19 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में भारत में शतुरमुर्ग पाए जाते थे? किस काल में पाए जाते थे दोस्तों शतुरमुर्ग? इस टाइम दोस्तों लुप्त हुए हैं शतुरमुर्ग। तो ऑप्शन ए है पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी है नवपाषाण काल, ऑप्शन सी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी है महापाषाण काल। तो महापाषाण काल तो होता ही नहीं है, मध्य पाषाण काल भी है, नवपाषाण काल भी है और पुरापाषाण काल भी है। तो ऑप्शन डी तो आप गलत कर सकते हैं। तो दोस्तों बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो ये शतुरमुर्ग पाए जाते थे, ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है? यानी कि कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारित क्या करता है? तो ऑप्शन ए है जीवाश्म की, ऑप्शन बी है पौधे की, ऑप्शन सी है चट्टान की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी को पता, काफी आसान क्वेश्चन है ये दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन। तो ये दोस्तों कार्बन डेटिंग आयु निर्धारित करता है किसकी? ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म की। जीवाश्म की करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुर्ज होम नवपाषाण काल स्थल है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों बुर्ज होम नवपाषाण काल? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बुर्ज होम स्थित है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों बुर्ज होम स्थित है, बुर्ज होम नवपाषाण काल स्थल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? एसएससी एमटीएस द्वारा 19 में पूछा गया क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी सिंधु। तो काफी आसान क्वेश्चन है, तो दो बताएंगे दोस्तों। तो ये मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी के। सिंधु नदी के। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? नहीं पूछा दोस्तों, नहीं है। ऑप्शन ए चांदूदड़ो, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी कोटदीजी। तो बताएंगे दोस्तों, तो किस पर स्थित नहीं है? तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोपड़ पर स्थित नहीं है दोस्तों, रोपड़ पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? गर्तावास के प्रमाण मिले हैं दोस्तों, कहाँ, किस पुरातात्विक स्थल पर? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी राणा गुडडई, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन डी है पाल बोए। तो आंसर दोस्तों बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो गर्तावास के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो ये तो मिले हैं ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज होम में। बुर्ज होम में। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधुबाग कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधुबाग कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन बी कालीबंगा को, ऑप्शन सी लोथल को, ऑप्शन डी राखीगढ़ी को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों सिंध का बाग कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो को। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए काले रंग की झोपड़ियाँ, ऑप्शन बी काले रंग की चूड़ियाँ, ऑप्शन सी काले रंग की गाय, ऑप्शन डी काला साम्राज्य। कालीबंगा का अर्थ है दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर बी, काले रंग की चूड़ियाँ दोस्तों, काले रंग की चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? ऑप्शन ए कुबड़ वाला बैल तथा
श्रृंगयुक्त पशु, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी बकरी। तो कौन था दोस्तों? तो ये था आंसर कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो बताएंगे, ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियों पर, ऑप्शन सी नल्ला पहाड़ियों पर, ऑप्शन डी भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? ऑप्शन डी यह है नर्मदा घाटी पर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी पर मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के निवासी किस खेल से में रुचि रखते थे? हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? एसएससी जीडी द्वारा किसमें पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी गुल्ली डंडा, ऑप्शन सी बैलों की दौड़, ऑप्शन डी शतरंज। तो हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो दोस्तों ये रखते थे ऑप्शन नंबर डी शतरंज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है। पुरातात्विक विद्या से अभिप्राय है, ऑप्शन ए सिक्कों का अध्ययन, ऑप्शन बी शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन सी महाकाव्यों का अध्ययन, ऑप्शन डी भूगोल का अध्ययन। तो बताएंगे दोस्तों आंसर कमेंट बॉक्स में। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शिलालेखों का अध्ययन पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी जुआ, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी घुड़सवारी। तो दोस्तों पुरापाषाण काल के में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था ऑप्शन नंबर ए शिकार। दोस्तों शिकार था दोस्तों, शिकार। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान था, कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए लगनाज, ऑप्शन बी वीर भानुपुर, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी चौपानी मांडो। तो कहाँ मिले थे दोस्तों? मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान था ऑप्शन नंबर सी आदमगढ़ में दोस्तों पशुपालन के साक्ष्य मिले थे, प्रमाण मिले थे। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे, कहाँ हुए थे? ऑप्शन ए सराय नाहरराय से, ऑप्शन बी मेहदमा से, ऑप्शन सी लेखहिया से, ऑप्शन डी चौपानी मांडो से। तो बताएंगे दोस्तों कहाँ मिले थे? तो दोस्तों ये मिले थे ऑप्शन नंबर बी मेहदमा से। अगला क्वेश्चन, नव द टोली किस राज्य में अवस्थित है? नव द टोली किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो बताएंगे दोस्तों आंसर। तो ये नव द टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस काल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी का सावधान प्राप्त हुआ है? यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान प्राप्त हुआ है? यानी कि कुत्ते के साथ मनुष्य के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी चिरांद, ऑप्शन डी मास्की। तो कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो ये मिले हैं ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम में। आंसर ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है? चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन ए नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो बताएंगे दोस्तों आंसर। तो ये है ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे दोस्तों? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी के एन दीक्षित, ऑप्शन सी एम एस
वत्स, ऑप्शन डी बी.एस. स्मिथ। तो दोस्तों कौन नहीं थे? दोस्तों ये नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी बी.एस. स्मिथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? यानी कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल के घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो कहाँ मिले हैं बताएंगे दोस्तों? तो ये मिले थे ऑप्शन नंबर डी, कुओं के स्थल मिले थे दोस्तों मोहनजोदड़ो से घरों में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन आपके सामने है। मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों ये सम्मिलित नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी ग्रीक की सभ्यता। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। ऑप्शन ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी है उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन सी है उसकी खेती हर सभ्यता थी, अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन डी है उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो बताएंगे आंसर? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए, वह नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मिरण 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 पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई थी कहाँ? ऑप्शन ए कालीबंग बनावली, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है आपका सुरकोटदा। कहाँ? सुरकोटदा, सुरकोटदा से। तो आंसर है दोस्तों, तो ये प्राप्त हुए हैं ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से। क्या? मृण पट्टिकम की उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति। तो कहाँ से? कालीबंगा से। सिंह युक्त देवता की मूर्ति कालीबंगा से या कीर्ति। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए आर्य सभ्यता से, ऑप्शन बी भूमध्य सागर सभ्यता से, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन डी है उत्तर वैदिक सभ्यता से। तो आंसर है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता से। आंसर सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। तो किसकी नहीं हुई है दोस्तों? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभी तक दोस्तों लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का आंकलन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला? निम्नलिखित में से किस पशु का आंकलन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी भैंस। तो किसका प्राप्त नहीं मिला है दोस्तों बताएंगे? तो दोस्तों ये नहीं मिला अभी तक घोड़े का, घोड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है। यानी कि दोस्तों अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों अतरंजी खेड़ा? दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन पुरातात्विक स्थल से रोमन काल का अवशेष प्राप्त हुआ है? यानी कि दोस्तों प्राचीन पुरातात्विक से
रोमन काल का अवशेष मिला है? ऑप्शन ए कावेरी पत्तनम, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी अरिकमेंडू। तो कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों ये रोमन काल के? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरिकमेंडू। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर हड़प्पा किस स्थान पर हड़प्पन किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? हड़प्पन समय के रथ पर एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी वनावली, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो बताएंगे आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद दोस्तों, दैमाबाद। अगला क्वेश्चन है आपका, सी डीसी डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? ऑप्शन ए 1967 से 1968, ऑप्शन बी 1964 से 65, 1900 ऑप्शन सी है 1965 से 1966, ऑप्शन डी है 1966 से 1967 में। तो कब की थी दोस्तों? तो ये की थी ऑप्शन नंबर सी 1965 से 1966। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति शिव मोहर निम्नलिखित में से जानवरों में से किस में नहीं दिखाया गया? हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति शिव मोहर में निम्नलिखित में से जानवरों में से किसी नहीं दिखाया गया? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गेंडा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी शेर। तो बताएंगे, तो ये नहीं दिया गया दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर बी शेर नहीं दिखाया गया। अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे? ऑप्शन ए एक पुरावस्तु शास्त्री, ऑप्शन बी एक भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन सी एक पुरातात्विक, ऑप्शन डी एक इतिहासकार। तो कौन थे? तो आंसर दोस्तों ये थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सांगभो और सांगभाव गुफा स्थल या पुरा स्थल किस काल का है? ऑप्शन ए, देखिए दोस्तों यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए निम्न पाषाण काल का, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल का, ऑप्शन सी नव पाषाण काल का, ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल का। तो आंसर दोस्तों ये था मध्य पाषाण काल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उच्च उच्च पुरापाषाणी उच्च पुरापाषाणकालीन हड्डी से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई? यानी कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई कि हड्डी से बनी? ऑप्शन ए नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सोन घाटी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गोदावरी घाटी महाराष्ट्र। तो ये प्राप्त हुई थी दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? अगला क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सराय नाहर से, ऑप्शन बी काल डीहवा से, ऑप्शन सी बागौर से, ऑप्शन डी कालीबंगा से। तो किससे हुआ था दोस्तों? तो ये प्राप्त हुआ था, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी बागौर से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? यानी कि शिलाश्रय से मानव श्राप के प्रावधान मिले हैं, यानी कि मृत्यु के प्रमाण मिले हैं दफनाए हुए। तो ऑप्शन ए मोहर मोर हना से, ऑप्शन बी लेखिया शिलारेसिया फर्स्ट से, ऑप्शन बी धनुई से, ऑप्शन डी घगरिया से। तो कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? तो आंसर ये हुए थे लेख हिया शिलारस्य फर्स्ट से। अगला क्वेश्चन है आपका, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? ऑप्शन ए गधों को, ऑप्शन बी कुत्तों को, ऑप्शन सी घोड़ों को, ऑप्शन डी भेड़ों को। तो ये प्राप्त पालतू पशु बनाया था ऑप्शन नंबर बी कुत्तों को। आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुत्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए घग्गर नदी के तट पर, ऑप्शन बी कच्छ के रण के पूर्वी भाग में, ऑप्शन सी बेलन नदी के किनारे, ऑप्शन डी पश्चिम
बलूचिस्तान में। आंसर है ये है बोलन नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। यूपीपीसीएस द्वारा 1997 में पूछा गया क्वेश्चन। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी है चावल। तो कौन सा था दोस्तों? तो ये था मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदान में मानव बस्ती गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए बागोर, ऑप्शन बी कालपी, ऑप्शन सी आदमगढ़, ऑप्शन डी टेरी। कहाँ मिला? ये मिला ऑप्शन नंबर बी कालपी में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कणाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी बनावली। तो कहाँ से हुआ था दोस्तों? ये हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था आंसर ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद से। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दैमाबाद से। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएंगे, ताकि दोस्तों हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।